और बीजेपी की सरकार को उखाड़कर फेंकेगा किसान। यदि जयंत जी जो है हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं करती, मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं करती। बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी हो रही है। रोजगार मांगने जाएंगे तो हमें डंडे मिलेंगे। वीडियो वायरल हुई थी, आप बंद करो बात को। वीडियो वायरल हुई थी, मेरी बात नहीं। बस शौचालयों में जाएंगे पढ़ने के लिए छात्र, ना नौकरी मिलेगी उनको, ना कारोबार मिलेगा। डंडा मारा गया, ये राजनीति ही डंडा फेरने ही करते हैं। जी जो है हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं करती, मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं करती। तो बिल वापस के लिए पता चलेगा किसका वो बिल वापस ले गए किसान अपने कर लिए हमने। अच्छा ऐसे हो जाएंगे अपने 700 शहीद जो जवान शहीद हुए उनके परिवार बर्बाद कर दिए। विधानसभा की चौपाल को लेकर आ चुके हैं अमरोहा की धनौरा विधानसभा के अंदर। आज हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं, बीजेपी से भी हैं, सपा से भी हैं और बसपा से और किसान यूनियन से भी हैं। आज उनसे बीच में पहुंचते हैं। जो चुनावी चर्चा चल रही है, चुनावी गरमाहट जो चल रही है, बड़ी कसमें है। सरकार किसकी बनेगी, कौन विधायक रहेगा। लोग ऐसे भी हो रहे हैं पार्टी चेंज करके टाइम टू टाइम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक घबराहट सी है चुनावों के अंदर कि सरकार किसकी बननी है, कौन सा प्रत्याशी बनेगा। आज हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, साथी से बात करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का अमरोहा का और कौन सा प्रत्याशी को चुनना चाह रहे हैं। सर स्टार्टिंग आपसे करता हूँ मैं सपा से। क्या नाम सर आपका? सलीम चौधरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युद्ध ब्रिगेड और प्रभारी हूँ विधानसभा धनौरा का। क्या लगता है आपको सरकार आने वाली समाजवादी पार्टी की है, 300 पार है। कैसे क्या गणित है हमें बताओ। गणित है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो हमने वादे पहले किए थे पूरे वादे पूरे करे हैं। और जो बीजेपी मौजूदा सरकार में है, इन्होंने कोई वादे पूरे नहीं किए। इन्होंने अपना विकास किया है, किसानों का कोई विकास नहीं हुआ। आम जनता परेशान हाल है, कोई नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी है, पूरी जनता परेशान हाल है। तो बीजेपी ने 5 साल में कुछ नहीं करा, अब क्या नहीं है? हाँ जी सर। मैं रोहित आर्या, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। अभी भाई साहब ने कहा है कि 5 साल में कुछ नहीं किया, सीधा कह रहे हैं। आप बताइए क्या किया। एक बात बताइए, आपने देखा होगा आवास विकास योजना सभी को मिली, हिंदू मुस्लिम को मिली जी। डबल इंजन की सरकार राशन दे रही है, हिंदू मुस्लिम को दे रही है। विकास पे आ जाइए, जो सड़कें गड्ढों से भरी हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी गड्ढा मुक्त कर दी है। गड्ढा मुक्त सरकार है। आप हमारे साथ चलिए, क्षेत्र में भी देख लीजिए जाके कितने गड्ढा मुक्त है। जी। आप क्षेत्र में जाकर सर्वे करिए, कोई गड्ढा जो रास्ते आपने बनाए थे वो गड्ढा मुक्त थे। आपकी सरकार ने गड्ढा युक्त थे, गड्ढा मुक्त किया है। क्या कहना मुक्त नहीं किया। हमारी सरकार से ज्यादा किसी ने विकास नहीं किया। समाजवादी सरकार ने बहुत विकास किया। वो क्या 300 यूनिट देंगे जो 50 रुपए का ट्रांसफर आता था ले देंगे। वो 300 यूनिट ये लोगों को बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं देने वाले। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ खड़ी हुई है। साथ खड़े से मतलब नहीं है, विकास क्या विकास बताइए। साथ खड़े मतलब नहीं है। शहर से सुनिए, जो शहर से जुड़ने वाली सड़कें थी, अच्छा आज आप जाके देखिए कौन सड़क जोड़ी बन रही है। कौन सी सड़क जोड़ी आपने? एक महमदपुर से बदशाही, अच्छा इंदरपुर से मोहनपुर जी। और एक आपको पुल का बताता हूँ, एक पुल बना हुआ है सीसो वाली ढाकों वाली जी। जिस पुल का निर्माण 70 सालों में आज तक नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से और हमारे विधायक 39 ने किया है जी। आप जाके देखिएगा, इतना विकास आप लोगों ने करा। विकास तो बहुत हुआ है। सब बताओ विकास सुनने को जनता बैठी है, सब जनता सुननी है, जनता देख रही है। सबका विकास करा आपने, सबका विकास। एम्स खुले हैं, रोजगार दिए हैं लोगों को। सवाल ये है कि अब रिश्वत बंद हो गई तो लोगों को थोड़ा तकलीफ होने लगी। रिश्वत किसकी सरकार में चलती थी? समाजवादी, बीएसपी। रिश्वतखोरी सरकार बताई जा रही है आपको? समाजवादी पे कोई रिश्वतखोरी नहीं थी। साफ कह रहे हैं आपके सामने, साफ कह रहे हैं जी जी। बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, कन्या बलात्कार हो रहा है। अच्छा बलात्कार हो रहे हो, कहाँ हो रहा है? कहाँ विकास मिल रहा है बताइए आप मुझे। गुलाम गुंडागर्दी हो रही है, किसे रोजगार दे रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं। इन्होंने अभी छात्रों पे प्रयागराज में क्या किया है, बहुत बुरी तरीके से बीजेपी वाले पुलिस है। और किस तरीके रोजगार मांगने जाएंगे तो हमें डंडे मिलेंगे। बताइए युवाओं छात्रों पे डंडे मारे। देखिए छात्रों को डंडा नहीं लगा, आपने भी देखा होगा। वीडियो चली है सोशल मीडिया में, वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुई थी। आप बंद करो बात को, वीडियो वायरल हुई है। मेरी बात नहीं, आप डंडा नहीं चला, लाठी नहीं चली, दबरी थे जो कर रहे थे उनके भी ऐसा हुआ है, अन्यथा कुछ नहीं हुआ है। गंडा जो सरकार ने सरकार ने विकास किया, डंडा मारने का नहीं, सरकार ने विकास किया, रोजगार देने का, लोगों को रोजगार दिया। बताइए छात्रों को मार रहा है, ये क्या विकास करेंगे? क्या रोजगार देंगे? रोजगार मांगेंगे तो उनको मारे होंगे? उसको हॉस्टल में घुस के मारा है,
बताइए, ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। पुलिस पर पत्थर महक के मारना नहीं, कोई पत्थर ये कौन सा छात्र है? मुझे छात्र का नाम बताइए। तो सीधा सीधा लाठी चार्ज कर देना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, वो कौन सा विद्यार्थी होता है? बताते मैं संविधान में लिखा हुआ है कि हर कोई अपना हक मान सकता है। अगर छात्र पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो आप उनको लाठी डंडों से मारोगे और अंदर घुस घुस के उनको हॉस्टलों में मारोगे? ये पूछिए इनसे। छात्र अपनी जगह बैठा हुआ है, अपनी पढ़ाई कर रहा है। रुकिए दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ जी, छात्रों पे डंडेबाजी भाई क्या हुआ बताइए। ये भाजपा वालों के लिए बड़ा अच्छा दिन था वो, जिस दिन छात्रों के ऊपर डंडा फिरा, डंडा मारा गया। ये राजनीति ही डंडा फेरने ही करते हैं। अच्छा, ये राजनीति डंडा फेरने ही करते हैं। और आप ये देखिए कि विकास होता है नौकरी से, काम से, कारोबार से। खाली लफ्जों से विकास नहीं होता। सड़कों पे चलने से खाली विकास, घर का विकास नहीं होता। घर चलता पैसे से, और पैसा इन लोगों ने ना तो कह रहे विकास तो बहुत करा इन लोगों ने, रास्ते बना दिए, विकास योजनाएं दे दी है, 2 बार राशन दे रहे हैं। खाली जबान से विकास मानते नहीं मानते, गरीब को और गरीब कर दिया, विकास को मानते नहीं मानते, और गरीब कर दिया, विकास मानते नहीं मानते। ये कोई विकास नहीं है। जब काम नहीं मिलेगा गरीब को तो कहीं ना कहीं विकास नहीं है जी, बिल्कुल भी विकास नहीं करा आपने। श्रम योजना, जी सर यार क्या हुआ सर? मुझे क्या हुआ बताइए। सभी को जो मजदूर लोग हैं उनको 1000 रुपए मिल रहा है, और स्व रोजगार योजना थी। अभी आपने देखा कोरोना काल में ठेली वालों को 10-10 हजार रुपए सरकार की तरफ से मिले, और वो उसकी वो लोन हुआ है, वो लोन नहीं वापस नहीं दिया। अभी सवाल क्या था, अभी क्या सवाल किया था उन्होंने? फ्री में नहीं दिया। अभी सवाल क्या था कि कुछ दिया नहीं, सरकार ने उस माध्यम से पैसा देके अपोजिशन सीधा कह रही है विकास नहीं करा है, आवास योजना विकास नहीं है, राशन विकास नहीं है। बताइए आप इसके क्या? डबल इंजन की सरकार, 2-2 बार राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चने मिल रहे हैं, लोग भूखे मर जाते हैं। पेंशनें मिल रही है सर, कब कैसी बातें कर रहे हैं रोज? विकास और कैसा विकास चल रहा है? अहम से बनाया विकास कैसा होना चाहिए? विकास कैसा होना चाहिए सिर्फ इतना बताएं। विकास कैसा होना चाहिए बताएं आप। विकास करेगी बहन जी, करती हैं विकास। अच्छा, बहन जी करेंगे? अरे वाह। 5 साल कहाँ रही बहन जी, ये बताइए हमारे को। 5 साल कहाँ रही जी? ना डंडा रहने की ना दादागिरी रहने की बहन जी। हरपाल सिंह विधायक कैसे विकास करती है बहन जी, बताइए हमारे को। हमारी जो पार्टी कैसे विकास करती है? अधिकारी तो खड़ा मिलेगा बहन जी। अरे भैया विकास कैसे करती है? विकास बताइए हमारे को। तो 5 बार देख लिया बहन जी का। जी देख लिया कैसे करती है? ना डंडा किसी का। अगर आपको देखना है तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज देखिए जाके। अच्छा, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। बहुत बढ़िया। और बछाइयों के अंदर अस्पताल जो बनवाया है, वो भी अस्पताल को वो भी उसने नहीं कराया है। चलो ठीक है, और बताइए काम कर रहा है। और बिजली घर बनवाया है यहाँ पे, वो देखो। और आप जो है खादर के अंदर चले जाइए, जो सड़कों का जाल जो बिछवाया है वो बहुजन समाज पार्टी ने बिछवाया है। सपा गाता गा रहे हो, बीजेपी गाता गा रही है। विकास तो बहन जी ने करा है, विकास तो बहन जी ने करा है। बताए विकास बहन जी ने करा है। बहन जी विकास नहीं किया, अपने घर का विकास किया है, हाथी बना दिए हैं और पैसा जला दिया है। जी विकास बहन जी ने स्वयं का किया है, जनता का नहीं। अच्छा, ये सब कुछ ठीक है, थाने के चले, पुलिस बना दी है विधानसभा के अंदर, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दी विधानसभा के अंदर, बना तो दिया। छात्र कहाँ से है? छात्र तो भाजपा लेके आई जी। क्लासें चल रही है, स्कूल चल रहा है, भयमुक्त सरकार चल रही है। अच्छा, शौचालयों में जाएंगे, शौचालयों का विकास किया है भाजपा ने। बस शौचालयों में जाएंगे पढ़ने के लिए छात्र, ना नौकरी मिलेगी उनको, ना कारोबार मिलेगा। अडानी अंबानी का विकास करा है। इनके अलावा बीजेपी की यही देन है कि इन्होंने अडानी अंबानी को आगे बढ़ाया है, और किसी को कोई विकास नहीं किया इन्होंने। कोई विकास नहीं किया। आप देखिए आप हैं। हाँ, हमारे क्या नाम है विधायक जी? पहले किस पार्टी में थे आप? किस में थे? हम बहुजन में थे। बहुजन में थे। बहुजन पार्टी बड़ा पार्टी है, कह रहे भैया हमारा। बहुजन में रहे हम 15 साल। 5 साल पहले हमने दिया राजीव तरारा को लड़ाई बीजेपी से। बहुत बढ़िया। राजीव तरारा ने पूछा तक नहीं, पहचाना तक नहीं, उससे घटिया विधायक कोई है ही नहीं यहाँ पे। जी। वो आपसी मतभेद होंगे। गणपति जी जो है हिंदू मुस्लिम पे राजनीति नहीं करती, मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं करती, सिर्फ वो करती हैं तो विकास पे राजनीति करती हैं। लेकिन उधर समाजवादी पार्टी हाथी बनवाए, बोला अभी भाई, हाथी बनवाए विकास में, हाथी बनवाए जी, हाथी बनवाए, पार्क सजाया, ये पार्क में अपना पार्क में मेरे ये तो सब अपनी उसको जो है
उसमें जो है हाथी अगर जो बनवाए तो उसमें कोई स्मारक में नहीं आती क्या? इसमें देखने नहीं जाते हैं क्या? हाथी स्मारक में है, हाथी बनवाए विकास हुआ स्मारक में है। हाथी स्मारक में आते हैं। हाथी आपका सिंबल है, इसलिए आपने उसे निर्माण कराया। ऊंट क्यों नहीं बनवाया? ऊंट क्यों नहीं बनवाया? ऊंट बनवाते हैं, हाथी पसंद है। लोग जा रहे हैं पार्कों के अंदर, जा रहे हैं टिकट ले लेकर के, देख रहे हैं गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है उससे, योगी सरकार पे पैसा आ रहा है उससे, नुकसान थोड़ी करा है, विकास किया है। बसपा ने विकास करा, हाथी बनवाए, स्मारक लगवाए, उस पे पैसा लग रहा है और उसका बेनिफिट सरकार को हो रहा है। 5 साल आप समाजवादी में रहते हैं, आज बसपा ज्वाइन करते हैं। 5 साल आप भाजपा में रहते हैं, आप बसपा ज्वाइन करते हैं और भाजपा की बुराई करते हैं। रोटी सेकने के लिए आप भाजपा में थे, रोटी सेकने के लिए भाजपा में थे, रोटी सेकने के लिए भाजपा में थे। हम ये क्या कह दिया? इसलिए उन्होंने समझाया था, झूठे वादे किए थे, बहक गए थे लोग, झूठे वादे किए थे लोग, बहक गए थे, सब कुछ समझ आ गई भाजपा की नीति क्या है, करनी और करनी में फर्क है। और घर वापसी कर ली इन्होंने, क्या परेशानी? बीएसपी की सरकार आने वाली है, ये पार्टी बौखला गई है। बसपा बोली मैंने विकास किया, सपा बोली मैंने विकास किया, और भैया भाजपा बोल रही था मैंने तो विकास ही कर दिया सारी जगह। अब आते हैं कांग्रेस वालों के पास, कांग्रेस वालों के पास, कांग्रेस वालों के पास। जी जी जी, अच्छा आपके पास आ गए भैया। सीधी सी अब इसका सही फैसला करेगी किसान यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ जी, किसान यूनियन साहब जी बताएं। इस सरकार में ना तो कानून व्यवस्था अच्छी है ना विकास। विकास की बात बता दो, विकास अगर हुआ है तो कंपनी का हुआ है, पूरे देश में हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, यूपी में, केंद्र में भी। और कानून की बात, देखिए खुला गुंडों को लाइसेंस दे रखा है, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई। आज तक बताइए अगर ऐसा हुआ है? अगर हुआ था तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें हमारे किसानों को शहीद। लखीमपुर कांड को जलियांवाला बाग कहा जा रहा है, लखीमपुर कांड को जलियांवाला बाग कहा जा रहा है, बताएं। ये सब अफवाह है। मैं आपको बता दूं, किसान लोग कभी इस तरह का आपत्ति शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं हुआ है। गृह मंत्री तो एक बताइए, एक चीज बीजेपी सरकार ने 3 कानून लाया, तमाम किसान पहुंचे, खालिस्तानी कहा गया उनको, आतंकवादी कहा गया, लगभग 700 किसान शहीद हुए। उसके बाद एक बताइए, एक चीज बीजेपी सरकार ने 3 कानून लाया, तमाम किसान पहुंचे, खालिस्तानी कहा गया उनको, आतंकवादी कहा गया, लगभग 700 किसान शहीद हुए। उसके बाद क्या मुंह की खानी पड़ी? मैं आपको मुंह की खानी पड़ी। पहला शब्द जी बताएं। किसान को ना खालिस्तानी बोला गया ना आतंकवादी बोला गया। किसान शब्द लेके नहीं बोला गया। जो तिरंगा उतार के फेंक दे वो किसान नहीं। किसान भारतीय जनता पार्टी के परिवार में है। किसान अपने घर में था, वापस क्यों गए? वापस क्यों गए? वापस क्यों गए? ये बताइए। समझ नहीं पा रहे आप लोग। देखिए हम बैंक पे नहीं है, वही किसान जय जवान जय किसान भारतीय जनता पार्टी का है। जय जवान जय किसान भारतीय जनता पार्टी का है। चलो ठीक है, जय जवान। सुने जय जवान जय किसान बीजेपी का नारा है, बीजेपी ने दिया है, साहब कह रहे हैं, बताएं साहब। देखिए किसान भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा है। अच्छा, इसलिए देकर वापस ले लिया? नहीं, ये तो देखिए दरअसल कुछ लोग किसानों की आड़ में व्यवस्था जो किसान शहीद हुए वो किसान थे, कौन थे? देखिए किसान शहीद नहीं हुए, किसान शहीद नहीं हुए, किसान शहीद नहीं हुए, किसान शहीद नहीं हुए, साहब कह रहे हैं किसान शहीद नहीं हुए, किसान शहीद नहीं हुए। सर एक बात बताइए, डॉक्टर स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट बनाई थी 2004 से 2006 में। उन लोगों ने उसे काट के 4 लोगों ने कमरे में बैठ के काला कानून बनाया और वो किसानों पे थोपा, और 13 महीने बाद ये नहीं याद आ रहा कि वो गलत था। बताइए 750 किसान शहीद नहीं हुए, 750 शहीद हुए हैं, और शहीद हुए नहीं है। इन लोगों ने गाड़ी चढ़ा के किसानों को मारा है, और इसका जवाब किसान चुनाव में देगा, और जो आने वाली सरकार है वो किसान की सरकार होगी।
किसान की सरकार होगी आने वाली, किसान की सरकार होगी आने वाली, किसान की सरकार होगी आने वाली। हाँ जी, किसान की सरकार होगी आने वाली, किसान की सरकार होगी आने वाली। सरकार गठबंधन की सरकार है, समाजवादी लोकदल की सरकार बनेगी। जी जी। और जितने भी वादे पूरे किए हमने पहले भी पूरे किए और अब भी जितने भी घोषणा पत्र वादे किए वो भी पूरे करेंगे। इस बात को जनता जानती है। बिजली हो, कितना प्यार शब्द भी कहा है, अभी कितना प्यार शब्द कहा है कि अभी कहा समाजवादी लोकदल की, किसान कहा गया। बताइए सपा वाले, बहुजन वाले, बताइए उन लोगों ने लखीमपुर में जाके सपा से पूछते हैं। बताइए, किसान नहीं थे धरने पे, बीजेपी वाले कह रहे हैं किसान था धरने पे, पूरी दुनिया जानती है। कैसे बताइए, साबित करो। साबित क्या करें, पड़ोस में कह रहे नहीं है, ये पता चल जाएगा नहीं ना। अब ये रिजल्ट इसका चुनाव का देखेंगे, पता चल जाएगा ना। किसान रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आएगा, 300 पार सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, किसानों के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। बेटे शहीद हुए हैं ना किसानों के, इस बात की जवाब तो देंगे आपको चुनाव में आने वाले टाइम में, खुद पता चल जाएगा आपको। शहीदों के घर वाले, शहीदों के घर वाले, शहीदों के घर वाले, शहीद तो पुलिस वाले हुए थे जिनके ऊपर किसान का नाम लेके तुमने ट्रैक्टर चलाए, लाठी डंडे उन पर बरसाए किसानों पे, उस किसानों के नाम। अरे भैया, अरे भैया भैया भैया, अरे सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई, बिल्कुल सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई। किसान, जी जी बताए बताए, अरे बताए। किसान के रूप में किसान का नाम ले लेके आप तो ट्रैक्टर ले लेके जा रहे थे ना, पुलिस वाले चला रहे थे। आज वो किसान उस दिन पुलिस वालों पे लोगों की व्यवस्था खराब की आपने, लोगों के कार्य खराब कर दिए, लोग जा रहे थे और आप धरना दे रहे थे, किसान नहीं था। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। एक मिनट, सीधी सी कांग्रेस की बात न सुनी जाए। जी जी जी। किसान हमने करा है देश के अंदर 70 साल में। शहीद जो हुए, जो धरने पे बैठे, धरने पे बैठे, वो जो धरने पे बैठे, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। बीजेपी के सीधा कह रही हैं, धरने पे जो बैठे वो किसान नहीं थे, जो शहीद हुए वो किसान नहीं थे। और किसान तो हमारे साथ है, क्योंकि 2-2 हजार रुपए की धनराशि दी जा रही है, 6,000 रुपए साल, 6,000 रुपए साल दी जा रही है, 2-3 महीने 2,000 रुपए आते हैं ना। हाँ, उससे सारे किसान उनके हो गए हैं। अब बताइए भाई साहब, बताइए। एक मिनट पहले एक बार, एक सवाल बस, 30 सेकंड एक सवाल, 30 सेकंड एक सवाल। और समाजवादी पार्टी कह रही है किसान मेरे साथ है, मैं मिलकर सरकार बनाऊंगी। और जैन जी जो ऑटो का बटोरा लेके घूम रहे हैं कि भाई किसान तो मेरे साथ है, किसान का तो मेरा है और उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, बूझ तो ले सपा वाले से। हाँ जी भैया, किसान तो है ही नहीं, किसान भी हमारे साथ है, किसान राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ है, आम जनता हमारे साथ है। किसान तो है ही नहीं, बीजेपी कह रही सीधी तो बिल वापस के लिए किसका वो कह रही बिल वापस लेके किसान अपने कर लिए हमने। अच्छा, ऐसे हो जाएंगे अपने 700 शहीद जो जवान शहीद हुए हैं, जिनके परिवार बर्बाद कर दिए। तो धनराशि दी जा रही है, 6,000 रुपए साल दी जा रही है, 2-3 महीने 2,000 रुपए आते हैं ना। हाँ, उससे सारे किसान उनके हो गए हैं। अब बताइए भाई साहब, बताइए। एक मिनट पहले एक बार, एक सवाल बस, 30 सेकंड एक सवाल। और समाजवादी पार्टी कह रही है किसान मेरे साथ है, मैं मिलकर सरकार बनाऊंगी। और जैन जी जो ऑटो का बटोरा लेके घूम रहे हैं कि भाई किसान तो मेरे साथ है, किसान का तो मेरा है और उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, बूझ तो ले सपा वाले से। हाँ जी भैया, किसान तो है ही नहीं, किसान भी हमारे साथ है, किसान राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ है, आम जनता हमारे साथ है। किसान तो है ही नहीं, बीजेपी कह रही सीधी तो बिल वापस के लिए किसका वो कह रही बिल वापस लेके किसान अपने कर लिए हमने। अच्छा, ऐसे हो जाएंगे अपने 700 शहीद जो जवान शहीद हुए हैं, जिनके परिवार बर्बाद कर दिए। तो पूछो जाके, अब कांग्रेस बताएगी भैया, कांग्रेस बताएगी। जी 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 जी। जहाँ तक किसान का सवाल है, किसान तो मैं समझता हूँ कि 90% किसान ही है सब। अच्छा जी। और खेती जिसके पास 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे 50 100 बीघे, वो भी किसान है। किसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता, लेकिन बात करिए किसान के बेटे की, जो पढ़ लिख कर आज डिग्री लेकर अपने खेत में हल चला रहा, जो पढ़ लिखने के बाद में ये चाहता था कि मुझे सर्विस मिले, मैं अच्छी नौकरी करूं, अपने परिवार को, जहां मेरी 2 बीघे ज़मीन 4 बीघे ज़मीन है, 4 की 8 करूं, 8 की 10 करूं मेहनत से अपनी। लेकिन बीजेपी विकास की बात तो कर रही है, लेकिन पढ़ाई में नौकरी की बात नहीं कर रही। भाई नौकरी से ही तो विकास होगा, ये खाली लफ्ज़ों से हो जाएगा, खाली बातों से विकास नहीं होता। विकास होता है नौकरी से। नौकरी दीजिए, आप ही कह रहे हैं कि 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं,
1 महीने में 2 बार मिल रहे हैं या 3 बार मिल रहे हैं। ये तो गरीब जनता को और गरीब करने वाली बात हो गई। अगर गरीब आदमी को काम मिलेगा, कामकाज मिलेगा उसको, तो उसका बच्चा भी पढ़ेगा, पढ़ लिख के वो बड़ा परिवार बनाएगा अपना। और ये तो सिर्फ खाली एक किसान को किसान कहने को तैयार नहीं है, किसान को किसान कहने को तैयार, किसान कहने नहीं है। तो जब किसान को किसान नहीं कहने के, तो उसके वोट से उम्मीद क्या रखते हैं? क्यों वोट की उम्मीद रखते हैं बीजेपी वाले? बीजेपी को तो चाहिए क्या, वोट मांगना ही नहीं चाहिए किसान से। बेशर्मी की बात है इनकी कि अगर बीजेपी से किसा मांगना चाहिए, किसा मांगना चाहिए, किसा मांगना चाहिए, राष्ट्रीय लोकदल, बीएसपी किसा मांगना चाहिए, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, कांग्रेस। जयंत चौधरी ने डंडे गाए किसानों के साथ। तो आपको लगता है किसानों की वोट जयंत चौधरी को ही मिलनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए? किसानों के हमदर्द हैं, गठबंधन को वोट किसान का मिलना चाहिए। किसान गठबंधन के साथ खड़ा है और बीजेपी की सरकार को उखाड़कर फेंकेगा किसान। यदि जयंत मायावती साथ चले जाते फिर कौन भागीदार होता? मायावती जब इलेक्शन आता है तो वो बाहर निकल के आती है। उन्होंने तो अपना ये कि भाई ये हमारे सारे गुलाम हैं, जितने भी वोटर हैं, जब चाहे उनको बुला लें और जब चाहे उनको पार्टी से बाहर निकाल दें। वो घर बैठती हैं और इलेक्शन आता तभी बाहर निकल के आती हैं। 5 साल पूरे घर बैठी रही, उनका कोई हक नहीं है वोट मांगने का, ना उनके कैंडिडेट का कोई हक है। किसान कहाँ जाएगा? किसान कांग्रेस पे जाएगा। कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी हाथरस, कांग्रेस में गरीब मजलूम कमजोर की आवाज माननीय प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उठाई है। तो राहुल जी ने गठबंधन क्यों नहीं कराया जन से? हम अकेले लड़ेंगे, अपने किसानों को ले जाएंगे, किसानों के साथ लड़ेंगे। किसानों की लड़ाई हमने लड़ी, 700 किसान शहीद हुए। भाजपा ने उन्हें पूछा आज तक आके बताओ 4 काम बताइए, 4 काम बताइए, 4 काम बताइए किसानों के लिए करें आपने। किसानों के लिए सड़कें हमने बनवाई, किसानों के लिए। चलो, बिजली का सपना राजीव गांधी जी ने देखा, कंप्यूटर का सपना राजीव गांधी ने देखा। जितना काम 70 साल में करा, इन्होंने 7 साल में विनाश कर दिया। बीजेपी ने तबाह बर्बाद कर दिया। कितने टाइम में? 7 साल में विनाश कर दिया, तबाह विनाश कर दिया भैया, विनाश कर दिया। कांग्रेस की सारी योजना को विनाश कर दिया, विकास का विनाश कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो हर कार्य किए हैं जो पुरानी बीती सरकार ने किए ही नहीं। अगर सपने देखा है तो उसे पूरा नहीं किया। अच्छा, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अपनी नीति बना के ही सरकार की है। आज 18 घंटे से 22 घंटे बिजली आती है। बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, दूसरी बात बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है। बिजली महंगी नहीं है, पहले किसान महंगी है, बिजली महंगी है, पहले किसान रोटी खाता था, हमारी सरकार लाइट वहाँ आती, कर्जा माफ करा, कर्जा माफ करा, भारतीय जनता पार्टी ने कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी ने सही कहा 30 मिनट, 30 सेकंड। सामाजिक कार्यकर्ता 32 सेकंड, 32 सेकंड। ये सब चोर मौसेरे भाई। 30 सेकंड। हाँ जी। कभी कोई राजनेता किसी दल में चला जाता है, कभी मौर्य जी बीजेपी को अच्छा बताते हैं, समाजवादी में चले जाते हैं और अखिलेश जी उनके गोद बन लेते हैं। सब साफ हैं, ठीक है। अर्पणा यादव जी बहू जो है वो जाके योगी जी को भाई बता के उनके राखी बनवा लेती हैं। तो इस तरीके से सिर्फ ये लोग जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, शिक्षा, रोजगार और विकास से उनको दूर कर रहे हैं। जो एक विकसित देश की पॉलिसी होनी चाहिए उस सब चीज से दूर कर रहे हैं, शिक्षा से दूर कर रहे हैं, शिक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं। ये है समाज कार्यकर्ता जिन्होंने सीधा बताया भैया सारे सांप हैं, समझे, और सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी 10 तारीख को जो वोट डलेंगे किसके हित में डलती है। कैमरामैन जावेद खान, हापुड़।